कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय तुलसीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन वरदाय राधे वृंदावन श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य श्री अच्युत राधे श्री। कल हमने 18th वर्ष तक कंप्लीट किया था, आज 19 से स्टार्ट करेंगे। वर्स 19 सेम थीम इज द सेम, आत्मज्ञान। और कल हमने जो देखा था कि शरीर तो नाशवान है, चाहे अभी खत्म हो चाहे 100 साल बाद, वो आत्मा हमेशा अपरिवर्तनशील है। तो सेम थीम इसमें आगे कंटिन्यू होता है 19th वर्स में। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसमें बताया जा रहा है कि यह एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, जो ऐसा सोचता है कि कोई इस जीवात्मा किसी को मार सकता है या जीवात्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचते हैं कि जीवात्मा किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा मारा जा सकता है, उभौ तौ न विजानीत, वो दोनों ये नहीं जानते हैं कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है और ना आत्मा किसी को मारता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। उभौ, उभौ शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया। उभौ जो है संस्कृत में द्वितीय विभक्ति के लिए उपयोग करते हैं। तो जो मानने वाला सोचता है, जो मरने वाला सोचता है, वो दोनों ही ये नहीं जानते हैं कि आत्मा ना तो मरती है ना आत्मा किसी को मारती है। और तात्पर्य में ये बताया गया है कि जब भी किसी जीवात्मा की मृत्यु होती है तो एक चीज हमें निश्चय समझना चाहिए कि केवल उसका शरीर खत्म हुआ है, शरीर के भीतर जो जीवात्मा है उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि आत्मा अपने आप में इतनी सूक्ष्म होती है कि आत्मा को तो देखना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको मारेंगे कैसे? कोई भौतिक हथियार से उसको देख ही नहीं सकते, तो उसको मारना तो बहुत दूर की बात है। और आत्मा का स्वरूप, ठीक है, अगर देख भी पाए तो भी आत्मा का स्वरूप भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक स्वरूप है। तो आध्यात्मिक स्वरूप होने के कारण आत्मा अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता। भौतिक, क्योंकि हमारे अस्त्र जो है वो भौतिक अस्त्र है, भौतिक अस्त्र से आध्यात्मिक वस्तु को नहीं मारा जा सकता। जैसे एक बार रावण ने नारद मुनि को मारने का प्रयास किया था। नारद मुनि का आध्यात्मिक शरीर है, नारद मुनि, तो रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से नारद मुनि को मारा और जो तलवार थी वो नारद मुनि के शरीर से आर पार हो गई, उनको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर था उनका। तो इसी तरह से आत्मा आध्यात्मिक है, तो किसी भी भौतिक शस्त्र से मारने का प्रयास भी करेंगे तो भी उसको मारा नहीं जा सकता। इसलिए वैदिक साहित्य बोलते हैं कि माँ हिंसात सर्वभूतानि। कभी कभी लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो फिर किसी का भी मर्डर करो, क्या समस्या, आत्मा तो वैसे भी नहीं मरेगी। परंतु ये बोला जाएगा, अगर आप इस प्रकार से कार्य, अगर कोई इस प्रकार से कार्य करेगा तो ये इस सिद्धांत का एक्सप्लॉइटेशन बोला जाएगा। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, उसका ये तात्पर्य नहीं है कि शरीर के वध को किया जाए, मर्डर करो फिर बोलो कि नहीं आत्मा को तो मैंने मारा ही नहीं, शरीर को मारा है। सामान्य वैदिक आदेश बोला जाता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हर जीव अपने अपने भगवान के द्वारा डिसाइड किए हुए समय के हिसाब से अपने जीवन को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ तो भगवान ने स्वयं धर्म के लिए युद्ध करने के लिए बोला है, इसलिए उसको किया गया है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को धर्म के नियम के अनुसार मानने के लिए बोला गया था। कोई पागलपन के कारण अर्जुन को मारने के लिए नहीं बोला गया था। इसके बाद ये प्रसिद्ध श्लोक है इस अध्याय का। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, आत्मा
के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, ना तो उसका कभी जन्म हुआ था, ना वो कभी जन्म लेता है, ना वो कभी जन्म लेगा। यह अज, अज का मतलब जिसका जन्म नहीं होता है, अजन्मा। नित्य, नित्य का मतलब जो हमेशा रहेगा, कभी भी विनाश नहीं होगा। शाश्वत का मतलब भी वही होता है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और पुरातन मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराना मतलब चिरकाल से आत्मा उपस्थित है। न हन्यते, हन्य माने शरीर, जब शरीर की हानि होती है तब आत्मा की हानि नहीं होती। तात्पर्य बहुत अच्छा दिया है इसका, बड़ा तात्पर्य है। और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि कि अगर हम परमात्मा और आत्मा की तुलना करें तो परमात्मा और आत्मा क्वालिटी में एक जैसे हैं, परंतु क्वांटिटी में अलग है। परमात्मा जो है वो इनफाइनाइट है, आत्मा जो है इनफाइनाइट सिमल है, बहुत छोटी है। परंतु दोनों ही अपरिवर्तनशील होते हैं, दोनों में शरीर के जैसे परिवर्तन नहीं आते। शरीर में जैसे हमने 2-3 क्लासेस पहले डिस्कस किया था, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले जन्म होता है, उसके बाद तक वृद्धि होती है, फिर कुछ काल तक मेंटेन किया जाता है, फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बाद फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु आती है। और आत्मा समान रहती है, आत्मा में कोई ऐसे परिवर्तन नहीं आता, इसलिए आत्मा अजन्मा है। उसका कोई भौतिक भौतिक जन्म नहीं है, आत्मा सदैव अजन्मा है। और चूंकि आत्मा का जन्म नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं। संसार में जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। और आत्मा जन्म नहीं लेता तो उसकी ना तो मृत्यु होती है, ना उसका भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। और जो हिस्ट्री हम देखते हैं वो हिस्ट्री वास्तविकता में शरीर की हिस्ट्री है, इतिहास। आत्मा का कोई इस प्रकार से इतिहास नहीं, भौतिक इतिहास नहीं। और आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आत्मा से बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स भी शरीर से पैदा होते हैं। शरीर की उपसृष्टि संतानें होती हैं, और वो संतानें भी अलग अलग आत्माएं हैं। भले ही माता पिता के शरीर से निकलते हैं, परंतु जो आत्मा है उस बच्चे के शरीर में, वो एक अलग आत्मा है, माता पिता की आत्माओं से अलग है। तो आत्मा में इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेम श्लोक इस उपनिषद में भी आया है, कठोपनिषद में। और इसके बाद आता है आत्मा को कैसे पहचाना जाए। आत्मा के अंदर चेतना पाई जाती है, और ये चेतना आत्मा का लक्षण है। हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे कोई मेडिसिन खाते हैं तो आप मुंह से खाते हैं, परंतु पूरे शरीर में असर होता है। तो आत्मा हृदय में स्थित है, उसका मतलब है कि पूरे शरीर में चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो। अगर कोई हृदय में आत्मा को देख नहीं पाता है, तब भी वो चेतना की उपस्थिति से आत्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। उदाहरण क्या दिया गया है कि कभी कभी बरसात में सूरज नहीं दिखाई देता है, परंतु उजाला होता है, हम बादलों की उपस्थिति से समझ सकते हैं कि सूर्य है। सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिखता है, परंतु बादल रहते हैं, तो उस कारण से सूर्य को देख नहीं पाते, परंतु थोड़े थोड़े प्रकाश से समझ में आ जाता है कि दिन हो गया। इसी तरह से जब शरीर के अंदर चेतना दिखाई देती है, दैट मीन्स उसके अंदर आत्मा की उपस्थिति है। अगर चेतना नहीं है तो आत्मा की उपस्थिति नहीं है। और 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो परमात्मा, एक आत्मा। अणु आत्मा मतलब हम सभी, विभु आत्मा मतलब परमात्मा। और इसकी पुष्टि भी कठोपनिषद में इस श्लोक से दी है। अनुवरणीया महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तमः प्रतु पश्यति वीत श्लोको धातु प्रसादान महिमान महात्मा। और इस श्लोक का मीनिंग आता है कि जीव के हृदय में परमात्मा और अणु आत्मा दोनों ही उपस्थित होते हैं, परंतु परमात्मा जो है वो संसार के शोक भय से मुक्त है, क्योंकि वो तो संसार से अतीत है, संसार को बनाने वाले हैं। और आत्मा जो है वो इस संसार में भयभीत होता है। जब परमात्मा उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा परमात्मा की तरफ उन्मुख होती है, तब उसको संसार में ज्ञान की प्राप्ति। और आगे आ रहा है, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिका। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है और अव्यय है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। किसको मारेगा और किसको मरवाएगा। और इसमें ओके, इसके तात्पर्य में आ रहा है कि सामान्यतः यहाँ पे अगर हम हिंसा की बात करें तो भगवान कृष्ण हिंसा के लिए बोल रहे हैं, परंतु शास्त्र बताते हैं कि हिंसा का भी अपना एक उपयोग है। जो व्यक्ति जानता है वो उपयोग करना उसके लिए वो अलाउ है।
जैसे हत्या कोई व्यक्ति करता है तो उसको प्राण दंड दिया जाता है, कोई अगर हत्या करता है, मर्डर करता है, तो उसको फांसी की सजा दी जाती है, परंतु फांसी की सजा देने वाला जो जज होता है उसको दोष नहीं ठहराया जाता। ये नहीं बोला जाता है कि उसने गलत किया, क्योंकि उसने न्याय संहिता के हिसाब से ही जो डिसीजन लिया है वो किया है, जिससे कि उस पापी को अगले जन्म में पाप नहीं भोगना पड़े। मनु संहिता में क्लियरली दिया गया है कि कोई हत्यारा है तो उसको प्राण दंड देना चाहिए। तो इसी तरह से भगवान भी, कृष्ण कृष्ण जो है वो अर्जुन को युद्ध के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान के बोलने का मतलब है शास्त्र का प्रमाण है, और शास्त्र के प्रमाण के आधार पर अर्जुन को बिना झिझक युद्ध करने में लग जाना चाहिए। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया गया युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, इसलिए उसमें पाप फल की संभावना नहीं है। जैसे डॉक्टर कभी कभी ऑपरेशन करता है तो रोगी को मारता नहीं है, उसको स्वस्थ बनाता है। तो भगवान यहाँ पे अधर्मी को मारने के लिए बोल रहे हैं, जिससे उनको उनके पाप खत्म हो जाए, वो अगला शरीर उनको ठीक से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे एक चीज और है जो कि डिस्कस कर सकते हैं इसी आत्मज्ञान से संबंधित। ये श्लोक जो है, ये हमने दोनों श्लोक ये डिस्कस कर लिया, हम न जायते म्रियते वा कदाचित्। इनसे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि डिस्कस करना चाहिए। अगर किसी का साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है तो कैसे आत्मा को समझ सकता है। जैसे अगले श्लोक में ये भी आएगा, इस प्रकार से जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो पुराने कपड़े को त्याग के नए कपड़ा हम पहनते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर पुराना हो जाता है तो उस पुराने शरीर को छोड़ के हम नए नए शरीर को धारण करते हैं। तो कुछ लोग इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं कि आत्मा के बारे में साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। तो ये एक अमेरिकन प्रोफेसर है एक कॉलेज में, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, इयान स्टीवेंसन। इन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारे केसेस किए और कई बुक्स भी लिखी हैं। उसमें करीब 2000 मामलों की उन्होंने जांच पड़ताल की है पुनर्जन्म के केसेस। जैसे ये एक केस है, एक एक छोटी लड़की का जन्म होता है और वो जब बोलना चालू करती है तो वो कुछ कुछ अलग अलग बातें बताती है। उसके पास एक डॉल भी रहती है, उसको अपने बेटे का नाम देती है। पहले तो कोई नोटिस नहीं करता है, और जब वो 5-6 साल की हो जाती है तब वो अपना नाम दूसरा बताती है, बोलती है मेरा घर वहां पे है। तो लोग सोचते हैं कि क्या है, और जब उस गांव का नाम पूछते हैं तो पता चलता है कि ऐसे नाम से कोई गांव भी है वास्तविकता में। तो उस लड़की को लेके जाया जाता है, और वो लड़की स्वयं रेलवे स्टेशन से, 5-6 साल की लड़की सबको रास्ता बताते हुए आती है कि ये घर मेरा है। और उस घर में सारे रिश्तेदारों को पहचानती है, ससुर को, पति को, और इवन पिछले जन्म में उसने जो पैसे रखे थे उस घर में, वो भी वो बताती है कि मैंने यहाँ पे छुपा के सामान रखा हुआ है। ये सब चीज वो बताती है। पति के शरीर पे कौन कौन से अंग दाग हैं वो सब बताती है, छोटी सी 5 साल की बच्ची। तो ऐसे कई केसेस हैं जो कि इन्होंने रिसर्च किए हैं पुनर्जन्म के आधार पे, जिसको केवल आत्मा के कारण ही समझाया जा सकता है। और उनकी पुस्तकें हैं ये, कई पुस्तकें हैं, या डॉक्टर यानी स्टीवेंसन ने लिखी। आई हैव लिव्ड बिफोर मैनी मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, पास्ट लाइफ, लाइफ बिफोर लाइफ, बॉर्न अगेन, ऐसी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी। बहुत डीप रिसर्च इन्होंने किया है इस टॉपिक के ऊपर, रीइंकार्नेशन के। और ये बताते हैं कि फोबिया जो है वो भी पुराने जन्म से आता है। अगर कोई व्यक्ति अ, पिछले जन्म में जिस प्रकार से मरा होगा, नेक्स्ट जन्म में बहुत संभावना है कि उसको उस चीज से डर लगेगा। अगर किसी को पानी में डूबने से जिसकी मृत्यु हुई है पिछले जन्म में, तो उसको अगले जन्म में एक्वाफोबिया होगा, पानी में जाने से उसको डर लगेगा। अगर किसी को पिछले जन्म में छुरे से मारा गया होगा तो उसको धारदार हथियारों से फोबिया होगा। पिछले जन्म में अगर गोली मार के उसका खून हुआ है तो गोलियों के हथियारों से उसको फोबिया होगा। तो ये भी पास्ट लाइफ से आते हैं पिछले जन्म के आधार पे। कई कई जुड़वा जुड़वा जो होते हैं, हम देखते हैं कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं एक ही अंडे से निकलते हैं, माँ के गर्भ से जो एक अंडा होता है उस अंडे को डिवाइड करके जुड़वा बच्चे निकलते हैं। परंतु जुड़वा बच्चे को केवल शरीर जुड़वा होता है, उनके मन बुद्धि सब अलग अलग होता है। दैट मीन्स उसका अंतर इसलिए होता है कि दो शरीरों में दो भिन्न भिन्न आत्माएं आई हैं। शरीर एक जैसे हैं, परंतु शरीर का डीएनए भी एक जैसा हो सकता है, परंतु आत्माएं अलग अलग है, इसलिए उन दो जुड़वा भाइयों के स्वभाव परफेक्टली अलग अलग हो सकते हैं। तो उसको भी डॉक्टर यानी स्टीवेंसन इसी के द्वारा समझाते हैं, आत्मा की उपस्थिति के द्वारा। और ये विज्ञान भगवत गीता क्या बोलता है कि मृत्यु के समय हमारे मन में जैसी इच्छा होती है
उस प्रकार से मन मन के इम्प्रेशंस के आधार पे आत्मा को दूसरा गर्भ दिया जाता है। मृत्यु के समय उसकी जैसी चेतना होती है उस प्रकार से उसको दूसरा गर्भ प्रदान किया जाता है। तो ये गीता का सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। एक मिनट में इसको सेव करते समय इस प्रकार से आत्मा लगातार शरीर परिवर्तित करती रहती है, अलग अलग योनियों में जाती रहती है। और ये स्टोरी हमने डिस्कस की कुछ देर पहले। शुक्ला उसका नाम था, जो कि पिछले जन्म को, जिसको अपना पिछला जन्म याद था। तो कल कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि शुक्ला ने किस किस चीज को पहचाना। जब शुक्ला पिछले जीवन काल के घर में गई तो उसने अपने सास, जेठ, पति और बेटी सबको पहचाना। जो उनके पति थे उनको बताया कि ये मेरे पति थे, साथ साथ जेठ का नाम, उपनाम, सब कुछ बताया। तो ऐसे कई केसेस हैं जो कि डॉक्टर यान स्टीवेंसन और भी कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका और यूरोप में, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। उन्होंने क्लियरली निष्कर्ष निकाला कि अगर आत्मा को नहीं समझा जाएगा तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे कल हम, जहाँ से आत्मा के लक्षण बताए जाते हैं, आत्मा की क्वालिटीज बताई जाती है। ओके, सो वी एंड नाउ। कल हम फिर से मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप।